संगम धार्मिक स्थल है वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाएं, रघुवंशी की मूर्ति लगाएं, कौन रोकने जाता भाई उसको। सवाल तो ये उठता है। लेकिन आज के दिन में बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के ऊपर हो रहा ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं सोनी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, जिस तरह से आजकल बैठकों का दौर हो गया है, केंद्र से लेकर राज्य में योगी जी भी बैठक कर रहे हैं, मोदी जी ने ये बैठक की, आप भी बैठक करने जा रहे हैं। 13 तारीख के पंचायत चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे, किस लिए बैठक की मुख्य उद्देश्य? देखिए, संगठन का मतलब ही होता है, संघ मतलब एक विचार एक सोच को संघ कहते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा किया जाए लक्ष्य को, उसे संगठन कहते हैं। तो जब जिम्मेदारी दी गई है तो उसके जिम्मेदारी को निभाने के लिए, जिम्मेदारी पूरा करने के लिए बैठक तो होनी चाहिए। अब बैठक होती है, उसको अन्यथा नहीं। समुदाय के लिए कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्या इस बार जिस बैठक? आज के दिन में ये नहीं है, मेरा संकल्प दिवस है, ये तो हर साल मेरा होता है। हर साल हम संकल्प दिवस मनाते हैं, संकल्पित कार्यकर्ता आते हैं और वो संकल्पित कार्यकर्ता संकल्प लेके जाते हैं, इसीलिए हम हारी हुई सीट को जीत में बदल देके दिखाते हैं, जीत दिलाते हैं। तो इस बार शेष नेतृत्व भी आएगा और माननीय योगी जी भी आएंगे, 22 राज्यों के लोग, जिले के लोग, विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी के लोग आएंगे और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आएंगे 13, क्योंकि 13 जनवरी को मैंने निषाद राज के किले पर वहाँ मैंने संकल्प ली थी और कि उसी दिन मैंने अपने चिकित्सा क्षेत्र को छोड़ा था और ये राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में आया था। जी, जिस तरह से माघ मेला की शुरुआत तब होने वाली है, अखिलेश जी ने उन्होंने पे साफ ट्वीट किया है कि इसमें मुलायम जी यादव की मूर्ति नहीं लग रहे हैं और यहाँ पे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे भगवान की मूर्ति लगाएंगे। आप भी इस पे मांग कर रहे हैं मूर्ति लगाने के लिए, तो ये जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया, क्या कहें? देखिए, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, धार्मिक विचारधारा अलग होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग, सामाजिक, तो अलग अलग क्षेत्र के लीडर होते हैं। हम राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता नहीं मान सकते, धार्मिक व्यक्ति को हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं मान सकते। तो वो इस तरह से मांग करते हैं। धार्मिक स्थल है ना, संगम धार्मिक स्थल है वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाएं, रघुवंशी की मूर्ति लगाएं, कौन रोकने जाता भाई है। कृष्ण जिस वंश के हैं उसकी मूर्ति लगानी चाहिए वहाँ है। हम तो निषाद राज भगवान राम की मूर्ति लगी है, सब लोग गर्व से जाते हैं। धार्मिक स्थानों को धर्म के हिसाब से रखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश की अगर बात की जाए, आजकल ट्रेंडिंग में हर जगह पे, वहाँ पे मंत्री हो चाहे संजय सिंह अभी जस्ट बोले हैं कि वहाँ अडानी के काम बिजली का चलता है, इसलिए मोदी जी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर IPL की मैच की बात की जाए तो उससे पहले पहलगाम के हमला हुआ था, तो भी क्रिकेट हुआ था, तो उस पर मोदी जी तो कुछ नहीं बोले। और अब IPL में बात हो रही है तो शाहरुख खान की टीम को लेकर बात की जा रही है, उनके क्रिकेटर को हटाया जा रहा है। BCCI ने भी आज जवाब दे दिया, तो क्या अलग अलग लोगों का अपने अपनी सोच होती सवाल तो ये उठता है। है। लेकिन आज के दिन में बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के ऊपर हो रहा ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इस पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय दखल होना चाहिए और राष्ट्र और बड़ा कदम क्यों नहीं उठा? राष्ट्र में जनता की भावनाओं को, जनता के सोच के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। तो ये जो खिलाड़ी और जनता के हिसाब से है, उसके हिसाब से जनता चाहती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो BCCI निर्णय ले, उससे तो लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से संजय निषाद जी ने साफ तौर पे ये कहा कि सिर्फ जनता के को देख हो के हम कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो अपना कदम उठाती है। अगर जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है उसको कहीं ना कहीं हमारी सरकार कदम उठाएगी, लेकिन उसकी देख रेख में उठाएगी। उन्होंने आपको बता दें कि मिले जुले जवाब दिया, उस पर क्लियर नहीं बोला। लेकिन अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को जो इनकी बैठकें हैं उस पर वो क्या संकल्प लेते हैं, क्योंकि हर साल वो संकल्प पत्र पर अपने प्रेस वार्ता करते हैं। अब ये बड़ा बात होगा कि उनको संकल्प पत्र के दिन ये क्या ऐलान करते हैं।